प्रश्नावली 3.1 पहला ही सवाल है। अभी दे रखा है 2 35 वर्गमूल 3 5 माइनस 2 1 19 5 माइनस 5 माइनस 7 12 और 17। ये हमारा सवाल है। आयु की कोटि बताना। कोटि का मतलब होता है ऑर्डर। तो कितनी रो है इसमें, कितनी पंक्तियां हैं? 3। स्तंभ कितने हैं? 4। तो ऑर्डर कितना हुआ? 3 गुणा 4। उसके बाद अवयवों की संख्या कितने अवयव होंगे? या तो गिन लो या कोटि जो दे रखी है उसको गुणा कर लो। 12 अवयव आ जाएंगे। A13 बताओ। A13 समझ गए? A21 बताओ। 35। A33 बताओ। और A23 5। हाँ बोलो। दूसरा सवाल, यदि अवयव में अवयव कितने हैं? अवयवों की संख्या 24। तो कितनी संभव कोटियां हैं? संभव कोटि कितनी होंगी? 1 गुणा 24 24 गुणा 1 2 गुणा 12 ऐसे करके है ना। भाई गुणा करके 24 आएंगे, वही तो अवयव होते हैं। तो 24 क्या हम तो 1 गुणा 24 हो सकता है, 24 गुणा 1 हो सकता है, फिर 12 गुणा 2 हो सकता है, 2 गुणा 12 हो सकता है, फिर 8 गुणा 3 हो सकता है, 3 गुणा 8 हो सकता है, फिर 6 गुणा 4 हो सकता है, 4 गुणा 6 हो सकता है, और 5 6 7 2 3 3 हो गया 2 हो गया। ये संभव कोटियां हो सकती है। समझ में आ गया होगा आपको? मतलब जितने 24 को जितने भी तरीके से दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, तो उतनी उसकी कोटियां संभव हो सकती है, क्योंकि अवयवों की संख्या रो गुणा कॉलम करके आ जाती है। क्या इसमें 13 अवयव हो? यदि इसमें 13 अवयव हो, 13 अवयव, तेरह अवयव होंगी तो कोटियां जो होंगी वो होंगी 1 गुणा 13 या 13। सर जब वो वाला क्वेश्चन था इसमें पंक्ति और इसका बताना था, तो उसमें दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ 12 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ 1 2 4। कहाँ है? चौथा 2 3 है। सर आपने एक लिखा है इसमें। हाँ वो आपके लिए छोड़ दे। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। ये देखो आगे जो हमने कल तरीका बताया था, एक अवयव ए है जिसमें एक आई जे टाइप के अवयव हैं और इसका जो ऑर्डर है वो 2 गुणा 2 है। और पहला जो पार्ट है, इस पहले पार्ट में उसने बताया ए आई जे का मान जो है वो आई प्लस जे स्क्वायर अपॉन। तो ए का जो निर्माण होगा वो मैंने कल बताया था आपको, वो होगा A11 A12 A21 ये इसकी लोकेशंस है। अब इन लोकेशन पे जो एंट्री आएंगी वो एंट्री आप निकालेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ए आई जे बराबर कितना? आई प्लस जे। A11 निकालो कितना है? 1 प्लस 1 2 आ गया। A12 निकालो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 3 9 बटा 2। A21 निकालो तो 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। और A22 निकालो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बटे 2 4 16 8। अब आप ऊपर निर्माण A11 2 है, A12 9 बटा 2, A21 9 अपॉन 2। दो तरीके से आप कर सकते हो। तो आप 2 बाय 2 का अपने आप ही लिख लिया, फिर इनकी वैल्यू निकालिए और यहाँ पर पढ़ दो, या फिर आप खुद ही अपना अंदाजा लगा लीजिए A11 A12 A22 A21 A22। क्लियर हो गई बात? 3 गुणा 4 के अवयव की रचना करनी है। 5वां सवाल।
गुणा 4 आव्यूह की रचना। क्या दे रखा है? जबकि पहले पार्ट में उसने दिया है AIJ बराबर 1/2 -3i प्लस। ठीक, तो आप पहले एक आव्यूह बनाओ अपनी तरफ से ए रखो और पहले 3 गुणा 4 का जो आव्यूह हो उसमें विचार कर लो क्या बचेगा। यानी उसमें 3 रो होंगी और 4 फल होगा। ये आएगा ए पहली रो का पहला, पहली रो का दूसरा, पहली रो का तीसरा और पहली रो का चौथा। ये A21 बिल्कुल आराम से लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? फिर तीसरी रो आ जाएगी, पहले रो फिर कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, इनकी वैल्यू निकालना। कैसे निकलेगी? A11 की वैल्यू यहाँ 1 over लगाओ, -3 + 1 कितना हुआ? -2। उसका मॉड कितना आएगा? 2 और 2 से 2 को भाग करो कितना आएगा? 2। यानी आप जैसे मैंने ये मान निकाले ऐसे ही यहाँ पे मान रख के इन सब के मान निकालोगे और उसके बाद इसमें प्रतिस्थापित कर लेंगे। इतना काम हो जाएगा। कॉपी चेक करूंगा मैं। छठे का पहला ये कह रहा है 4x35 और yz15 x y z के मान ज्ञात कीजिए। तो कल आपको बताया था समान आव्यूह कौन से आव्यूह होते हैं? जिनके सेम लोकेशन पर जो अवयव होते हैं वो बराबर होते हैं। तो समान आव्यूह हुआ तो x का मान कितना हो गया? y का मान और z का मान। कोई दिक्कत तो नहीं? A11 के बराबर है, A12 के बराबर है, A21 के बराबर है और A22 के बराबर है। बाकी भी कुछ करोगे। तीसरा देखो x + y + z, x + z, y + z बराबर 9, 5, 7। तुलना करोगे तो साफ साफ पता लग रहा है। x + y + z 9, x + z 5 और y + z। तो y + z की जगह 7 रख दो तो किसका मान निकल आएगा? और x + z की जगह मान रख दो किसका मान निकल आएगा? y का। और z का मान रख दो किसका मान निकल आएगा? खुद कर लोगे? dys, do yourself। 7वां सवाल। a - b 2a + c 2a - b। यहाँ पर भी यही होगा। a - b बराबर -1, 2a + c बराबर 5, 2a - b बराबर 0 और 3c + d बराबर 10। इन्हें हैंडल करना है। ठीक है, सब कुछ तुलना कर लिया। ये आव्यूह के रूप में नहीं लिखा है, ये अलग अलग समीकरणों के रूप में ये याद रखना। कभी सोचो आव्यूह तो मैं देख रहा हूँ ये a और b में संबंध है। इन्हें दोनों को हल कर लो, किसके मान निकल आएंगे? a और b के मान निकल आएंगे। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 चरों में रैखिक समीकरण। विलोपन विधि लगा दो। विलोपन लगाएंगे तो घटाने पर करेंगे, इसके निशान बदल जाएंगे। ये तो था, ये ऐसे रहेगा, ये 0 हो गया और ये माइनस है और ये कितना आ गया? -1। यहाँ से a का मान कितना आ गया? 1। तो a का मान 1 है तो b का मान कितना आ जाएगा? -b बराबर -1 -1 -1 -2। तो b का मान कितना आ गया? b का मान उठा के यहाँ रख दो। ये क्या है? a है। a का मान यहाँ रख दो तो किसका मान निकल आएगा? c का। a का मान तो 1 था, 2 × 1 + c बराबर 5। तो c बराबर 3 आ गया। c का मान यहाँ रख दो तो d का मान कितना आ जाएगा? 9 + d बराबर 13। तो d बराबर। ठीक है, ये तो हो गई बात। वर्ग आव्यूह के बारे में आप जानते हो, जिसका जो रो है वो कॉलम के बराबर होते हैं, ऐसे आव्यूह क्या कहलाते हैं? वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव उसमें यही कहा है उसने कि भाई वर्ग आव्यूह बता दो, तो आप बता दोगे भाई m बराबर होगा किसके? n के। सवाल खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आव्यूह का योग। कल मैंने बता दिया था कि आव्यूह में जो योग होता है
वो समान स्थान पर अगर मान लो इन दो का योग होता तो हो जाता x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 9। आव्यूह का जो योग आता है उसका ऑर्डर वही होता है जो जुड़ रहे हैं आव्यूह उनका ऑर्डर, उनकी कोटि। उसके अलावा समान कोटि वाले आव्यूह ही जुड़ और घट सकते हैं। गुणा का नियम मैंने बताया था कि कोई संख्या अगर बाहर से गुणा कर रही है तो वह आव्यूह के प्रत्येक अवयव को अंदर जाकर गुणा करेगी। कल आए थे सब लोग? सही है। तो 3.2 पे पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी। तो मैं तीसरा सवाल बता रहा हूँ, 3 है आव्यूह के गुणा भी बताऊंगा। पहले आप ये देखो 3a माइनस c का मतलब हुआ 3 और a ये है। तीन से पहले अंदर गुणा करो, कितना हो जाएगा? 6 9 12 6 माइनस। एक और तरीका है, इस माइनस को अगर जब भी हम किसी आव्यूह को माइनस को अंदर डालेंगे तो एक तरह से -1 से गुणा कर रहे हैं, तो ये तो -1 हुआ ना, तो -1 अंदर डालोगे तो यहाँ क्या रह जाएगा प्लस, और माइनस अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 2 -5 -3 समझ में आ गया? जब भी बाहर माइनस होगा, माइनस को हम आव्यूह के प्रत्येक अवयव को निशान बदल देंगे और बाहर क्या कर देंगे प्लस। उससे क्या होगा, अब हमें खाली जोड़ना रहेगा, घटाने से अच्छा जोड़ना आसान होता है। जोड़ो 6 और 2 12 में 5 गया, 9 में 3 गया 6 में 4 गया। इतना नोट करिए, फिर आपको बताते हैं आव्यूह की गुणा कैसे।